Hello students, welcome to Bright Institute Phase 2 मोहाली। तो आज की जो हमारे मैथ का लेक्चर है वो है टाइम एंड वर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क। देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसको। मान लो मेरे को ना, मैं एक दिन में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। और मेरे को जो टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो 1000 है। इतने क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने हैं। तो कितने दिन लगेंगे, कितना टाइम लगेगा मेरे को? एक दिन में अगर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो 1000 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगेगा? क्या करूंगा मैं? इस 1000 को डिवाइड कर दूंगा 20 से। 50। मतलब 50 दिन में मैं पूरे 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। ये जो चीज थी ना, यही हम इस पूरे चैप्टर में यूज करेंगे और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है। देखो किया क्या हमने, और ये क्या लिखा हुआ है, टाइम। ये जो 1000 था वो मेरा वर्क था, मेरे को इसको ये टोटल काम करना था। और ये जो 20 लिखा हुआ है ये है मेरा पर डे का वर्क, कि मैं एक दिन में कितना काम कर सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटी कि मैं इतना काम कर सकता हूँ। तो ये होगी एफिशिएंसी। इसको कहते हैं एफिशिएंसी। आगे बढ़ो। ठीक है। तो यही चैप्टर, यही फॉर्मूला हमारा, ये जो हमने चीज की टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही हम पूरे इस चैप्टर में यूज करेंगे। तो क्या फॉर्मूला है अभी हमारा? टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, या फिर वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब वर्क होता क्या है, सभी को पता है, जो आपने काम करना है वो वर्क रहेगा। टाइम कितना समय आप उस काम को करने के लिए ले रहे हो, वो टाइम हो गया, टाइम का भी सही हुआ। लेकिन ये एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी होती है आपकी, हिंदी में क्या कहते हैं, तो क्षमता कहते हैं, कि आप कितना काम कर सकते हो। ठीक है। एफिशिएंसी होगी, जैसे टाइम आपका डेज में है तो पर डे का वर्क, कि एक दिन में आप पूरा कितना काम कर सकते हो। अगर टाइम आवर्स में होगा तो पर आवर का वर्क। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, कि अगर डेज में टाइम है तो एक दिन में आप कितना काम कर सकते हो, वो आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी एफिशिएंसी है। जैसे मैं एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा था, 20 क्वेश्चन थे, तो ये मेरी एफिशिएंसी थी कि मैं एक दिन में 20 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। एक दिन में मैंने 20 ही करने हैं, अगले दिन में कितना और 20 करूंगा, 40 हो जाएंगे। तो ये होती है हमारी एफिशिएंसी पर डे का वर्क। अब फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है। अब देखो अगर मेरे को टाइम निकालना होगा तो 20 ही फॉर्मूले को यूज करूंगा। टाइम निकालूंगा तो यहाँ से ये जो एफिशिएंसी इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके किसमें हो जाएगी, डिवाइड में। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी निकालनी है तो वर्क अपॉन टाइम। एक ही फॉर्मूले से हमारे तीनों निकल जाएंगे। ठीक है। तो पूरे चैप्टर में इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखना, यही काम में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चंस। ये है टाइप नंबर फर्स्ट, सबसे बेसिक टाइप। ये बोल रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, बी कैन डू द सेम piece of work in 30 days. Then find the time taken by A and B together to complete this work. क्या दे रखा है?
कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ये ए का टाइम दे रखा है हमारे पास, ये बी का टाइम दे रखा है कि उसी काम को 30 दिन में करेगा, और पूछा कि ए और बी कितने दिन में करेंगे। ए और बी का टाइम पूछा हुआ है, और टाइम निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखो वर्क चाहिए, काम का पता होना चाहिए, और साथ में एफिशिएंसी। देखो करना क्या है, सबसे पहले टाइम का तो हमें दोनों का पता था, लेकिन अब ए और बी का टाइम निकालना है, तो ए और बी की एफिशिएंसी भी चाहिए, वर्क अपॉन एफिशिएंसी करना है, तो ए और बी ने जो काम करना है वो भी चाहिए, और ए और बी की एफिशिएंसी भी चाहिए, हमें दोनों ही चीजें बतानी है। तो कोई ना कोई चीज तो हमें माननी पड़ेगी खुद से। कुछ ना कुछ तो मेरे को खुद से मानना पड़ेगा। तो मेरे को ना कहीं से वर्क मानना पड़ेगा, कुछ भी, कोई भी वर्क मान लो। क्या मानना है अपने वर्क, इन दोनों का एलसीएम लो, 20 और 30 का एलसीएम। एलसीएम सभी को ही पता है कैसे रहते हैं। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60। तो एलसीएम हो गया 60। अभी ये जो 60 आया ना, मैं इसी को वर्क मानता हूँ कि यही काम करना है मेरे को। इसके बाद एफिशिएंसी की बात करते हैं। अब ए जो है उसका टाइम आ रहा है 20 दिन, वर्क आ रहा है 60, एफिशिएंसी कितनी होगी। देखो एफिशिएंसी की निकालने के लिए वर्क अपॉन टाइम, वर्क कितना आ गया 60, टाइम कितना है ए का 20, तो 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, तो ए की एफिशिएंसी होगी 3। सेम उसी तरह बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 60, बी के टाइम से हमने डिवाइड कर दिया, कितना आएगा 2। ये भी ठीक है। अब देखो काम करना कैसे, ए और बी ने ना दोनों ने मिल के काम करना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि जिसका भी टाइम पूछा हो उसकी हमें एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, तभी हम उस काम को कर सकते हैं। अब आपसे पूछा हुआ है ए और बी मिलके मतलब ए प्लस बी, एक दिन में ए और ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी। देखो ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, बी जो है वो 2 यूनिट काम करेगा, तो टोटल एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 5 यूनिट एफिशिएंसी होगी। अब देखो आपके पास वर्क भी है, एफिशिएंसी है, टाइम निकाल दो। वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क 60 टाइम 5, 12 डेज। समझ गए। क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लिया, जो एलसीएम आएगा उसी को हम वर्क मान लेंगे। देखो एलसीएम लिया हमने 20 और 30 का, 60 आ गया, 60 हमने वर्क मान लिया कि यही काम कर। फिर एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या किया जाता है, वर्क को डिवाइड करते हैं टाइम के साथ। तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए ए के टाइम से डिवाइड कर दिया, बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए बी के टाइम से डिवाइड कर दिया। इसके बाद जिसने भी काम करना होगा, जिस तरीके से भी काम किया जाएगा, जैसे ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ में हमें एफिशिएंसी भी पता होनी चाहिए। जो भी काम करेगा ना, जिसका भी टाइम निकालना होगा, उसकी एफिशिएंसी हमें पता होनी चाहिए, तभी आंसर आएगा। अब ए और बी है, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो ए और बी की कितनी आ जाएगी, ऐड करेंगे 5 होगी, 5 यूनिट आ गई। टाइम निकालने के लिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी डिवाइड करोगे 12। नेक्स्ट करते हैं। अब थोड़ा ना स्पीड बढ़ाते जाना धीरे धीरे करके अपने। ए का टाइम 15, बी का टाइम 12, स्टेप वही रहेंगे हर क्वेश्चन में।
कि सबसे पहला काम है एलसीएम लो। अब 15 और 12 का एलसीएम लो, कितना आएगा? 60 ही आएगा। ये हमने वर्क मान लिया, तो एफिशिएंसी कितनी होगी? 60 को 15 से डिवाइड किया 4, 60 अपॉन 15 कर रहे हैं 4 आ रहा है। फिर 5, 60 अपॉन 12 कर रहे हैं तब भी 5 आ रहा है। अब काम कैसे करना है देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर। तो ए और बी की एफिशिएंसी 5 प्लस 4 9। ये 9 आंसर नहीं है, यहाँ पे कई बार हम क्या करते हैं यहीं तक करके छोड़ देते हैं। ये अभी ना एफिशिएंसी आ रही है, टाइम नहीं आ रहा। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी 60 अपॉन 9 डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 9 6 जा 54, 6/9 मतलब 2/3। तो 6 2 अपॉन 3 days। थर्ड देखो, ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में, बी उस काम को 12 दिन में, सी उस काम को 15 दिन में। सेम उसी तरह से चलेगा। 10 12 15 एलसीएम लिया, दोबारा 60 आएगा। 6 5 और 4 ये एफिशिएंसी आ गई, ये वर्क था। ए बी सी टुगेदर, तो ए प्लस बी प्लस सी, देखो किया क्या, हमें ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। मैं ए इसको प्लस कर देता हूँ, बी इसको प्लस कर देता हूँ, सी। तो इधर हो गया ए प्लस बी प्लस सी, इनको प्लस करोगे 6 4 10 5 15। समझ गए? ये 15 कहाँ से आया पता लग गया। ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 5, 6 5 11, सी की एफिशिएंसी 4, 11 4 15। ये एफिशिएंसी आ गई। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी करेंगे और 60 अपॉन 15 करेंगे। आंसर कितना आएगा, 4 days। सेम क्वेश्चन उसी तरह से, कुछ चीजें थोड़ा सा फर्क है। अब ये हो रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 days, कि ए और बी जब साथ में काम करते हैं तो उनकी टाइम जो आता है वो 10 days आता है। और बी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। सेम प्रोसेस वही, एलसीएम 30, एफिशिएंसी 3 and 1। अब देखो पूछा गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय ए अलोन, मतलब अब इस काम को सिर्फ ए करेगा। हमने क्या कहा था कि जो जिसका भी टाइम पूछा हुआ है, जो लास्ट में काम कर रहा है, जिसका भी टाइम पूछा हुआ है उसकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, ए और बी की है हमारे पास 3 यूनिट, बी कितना है 1 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी कितनी रहेगी 2 यूनिट। तो टाइम निकाल लो यहाँ पे, 15 days।
सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट। पी का टाइम है 36 डेज। पी और क्यू 13 डेज, एलसीएम लो 36 और 13 का। जो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा ना वही आपका एलसीएम होगा। 36 78 करोगे 39। पी की एफिशिएंसी बनेगी 13, पी प्लस क्यू 36। फाइंड टाइम टेकन बाय क्यू अलोन। तो क्यू की एफिशिएंसी निकाल लो। पी की एफिशिएंसी 13 है, पी और क्यू की 36 है। तो क्यू कितना होगा? 36 माइनस 30, 23 आएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 28/23। नेक्स्ट करते हैं। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 days। बी एंड सी कैन डू दिस वर्क इन 12 days। 10 days, 12, and A or C 15 days। Then in how many days A, B, C can do this work? देखो प्रोसेस तो वही रहेगी कि पहले एलसीएम लेंगे, 60 आएगा, 6, 5, 4। लेकिन अब आपसे पूछा हुआ है कि ए और बी और सी ये तीनों मिलके काम करेंगे। ये तीनों मिलके काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? कैसे निकाल सकते हो आप? देखो कुछ भी करना है ना आपने, बस इन तीनों की एफिशिएंसी चाहिए। ये जो 6 है वो ए और बी की है, ये जो 5 है वो बी और सी की है, और 4 जो है वो ए और सी की है। अगर मैं देखो इनको प्लस करूं, ठीक है, तो ये तो आ जाएगा, ठीक है, 15 आ गया। लेकिन जब आप इसको प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस करके देखो बन क्या रहा है? क्या ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है या कुछ और बन रहा है? जब आप देखोगे हमने क्या किया, ए प्लस बी जो कि 6 था, प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं, देखो प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी कर रहे हैं। तो जब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे बन रहा है 2 × ए प्लस बी प्लस सी, सीधा ए प्लस बी प्लस सी नहीं बन रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? 15/2। तो इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई 15/2। टाइम निकाल लो। वर्क अपॉन एफिशिएंसी 15 फॉर द 62 ऊपर चला जाएगा, 4 2 द 8 days।
तो ये जो चीजें है ना, ये आपको खुद देखनी पड़ेगी, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है यही पैटर्न फॉलो हो रहा हो, तीन तीन भी बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जैसे देखो सेम क्वेश्चन है, ए और बी, ए और बी, पेपर में देखो करना क्या होता है, 36, बी और सी का जो टाइम है वो है 60, ए और सी का जो टाइम है वो है 45। एलसीएम लो, 180 आएगा, ये वर्क हो गया। एफिशिएंसी देखोगे, यहाँ पे बनेगी 3, सॉरी, यहाँ पे बनेगी 5, यहाँ पे बनेगी 3, यहाँ पे आ जाएगी 4। अब पेपर में जरूरी थोड़ा है कि ऐसे पूरा लिखो, इतना इतना लिखने का टाइम थोड़ा ना होता। सीधा यहीं पे चेक करके देखो, हमने प्लस किया, 5 4 9 और 3, ये हो गया 12। लेकिन जब आप यहाँ पे प्लस करोगे, ए प्लस 2 ए बन रहा है, 2 बी बन रहा है, 2 सी बन रहा है, मतलब आपके पास क्या बनेगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 12/2, 6 आएगी। तो टाइम निकालेंगे, 180/6, 330 डेज। समझ गए? तो ये जो चीजें है ना, ये चेक करनी पड़ेगी एग्जाम में। अब नेक्स्ट टाइम करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ टाइम इज गिवन। मतलब जैसे अभी हमको टाइम दे रखा होता था कि 2 दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। अब ये देगा कि आधे दिन में कर रहा है, 3/4 डेज में कर रहा है, 6/3 डेज में कर रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हाँ, ए कैन डू 2 of work in 6 days. B can do 1/3 of same work in 7 days. Then find the time taken by A and B together to complete the whole work. देखो अभी जो हमने क्वेश्चन किए, वहां पे क्या था कि पूरा काम 10 दिन में कर रहा है, बी पूरा ही काम 20 दिन में कर रहा है, तो ए और बी कितने दिन में काम खत्म कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन पूरे काम का टाइम देके रखा हुआ है। यहाँ पे देखोगे, ये बोल रहा है कि ए जो है वो 2/3 ऑफ वर्क ये कर रहा है 6 दिन में, 6 डेज में। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए का टोटल टाइम निकालना पड़ेगा कि पूरा काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा। देखो अब मैं बोल रहा हूँ कि 2/3 ऑफ वर्क 6 डेज में, तो वर्क को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 3/2, उल्टा हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि इतना टाइम का वर्क का पार्ट दे रखे हो, वर्क की फ्रैक्शन दे रखी हो, तो जो भी फ्रैक्शन दे के रखी होगी आपने सीधा डायरेक्ट उसको टाइम को उसके टाइम को फ्रैक्शन के अपोजिट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मतलब 6 था, तो क्या करना है, 3/2 से, 2/3 था, यहाँ पे क्या है 2/3, तो एक ए का टोटल टाइम रहेगा 3/2, 2 3 6, 9 डेज। समझ गए? तो ए का टाइम आ गया 9 डेज टू कंप्लीट होल वर्क। अब बी का टाइम कितना होगा, देखो फ्रैक्शन ध्यान में रखो, बी कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 7 डेज, 1/3 ऑफ वर्क इन 7 डेज, तो वर्क कितने में करेगा, 7, 3 ऊपर चला जाएगा, 21। तो वही हमने बोला कि जो भी फ्रैक्शन होगी उसका उल्टा डेज के साथ मल्टीप्लाई। तो 7 टाइम था, तो फ्रैक्शन का उल्टा 3/1 होगा, कितना आ जाएगा, 21 डेज। अब इसके बाद सेम वही एलसीएम लेके, एलसीएम ले लो, कितना आता, 63। इसकी एफिशिएंसी 7, इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 3।
तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास 10 टाइम 63/10, 6.3 डेज। ठीक है, करना क्या है, फ्रैक्शन का उल्टा टाइम के साथ मल्टीप्लाई बस, बाकी से सेम क्वेश्चन। देखो 1/3 है, 30 है, तो 30 इंटू 3/1 मतलब 90। बी है 2/5 है, तो 24 इंटू उल्टा कर दो 5/2, 60। एलसीएम 180, 2, 3। ए और बी का टाइम कितना आ जाएगा फिर, एफिशिएंसी आ गई 5, टाइम आ जाएगा 180 वर्क अपॉन एफिशिएंसी 36 डेज। ए 20% वर्क इन 4 डेज। देखो अब हमने कहा कि फ्रैक्शन का उल्टा उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अब यहाँ पे तो परसेंटेज मांग रहे, अब क्या करेंगे। देखो परसेंटेज आ रही तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज भी तो कर सकते हैं। परसेंटेज 20%, इसको जब मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा 20/100 करते हैं। वैसे तो आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन की वैल्यू याद होनी चाहिए। कितना आता है, 1/5 आता है। तो ए का टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 4 है, तो 1/5 तो 5/1, 20 डेज। बी देखो अब 33.33% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3। ये याद होनी चाहिए चीजें। तो 10 इंटू 1/3 है तो 3/1, 30 डेज। एलसीएम लिया 63 और 2, तो ए और बी का टाइम, वर्क 60, एफिशिएंसी 5, 12 दिन। अब नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास, टाइप नंबर 3, लेफ्ट द वर्क आफ्टर स्टार्टिंग द वर्क। मतलब कि काम शुरू होगा, बीच में कोई बंदे काम छोड़ के चले जाएंगे, या फिर एक काम छोड़ देगा, दूसरे काम को दूसरा पूरा करेगा, इस तरह से काम होगा। A can do 16, A can do a work in 16 days. B can do same this work in 12 days. They start the work together. यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेना। They start the work, but after 4 days, A left. Then the total time taken to complete the work. देखो सबसे पहला काम तो सेम वही है, एलसीएम एफिशिएंसी करो। एलसीएम लोगे कितना आएगा, 48 आएगा। देखो एफिशिएंसी तक पहुंच गए। अब ध्यान से देखना, करना क्या है आपने। They start the work, but after 4 days, A left. Then find the total time taken to complete the work। दो तरीके बता रहा हूँ आपको। एक हम करेंगे इक्वेशन से, दूसरा हम एक छोटी सी ट्रिक अपनाएंगे इसमें। इक्वेशन से कैसे करना है कि जिस तरह से काम हो रहा है ना, वैसा वैसा करते जाओ। ठीक है, यहां से शुरू करो। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर। दे कौन, ए और बी। आगे देखो साथ में,
कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। तो इनका जो टाइम है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, A+B 4 दिन, फिर A लेफ्ट, आफ्टर 4 डेज A लेफ्ट। 4 दिन के बाद A छोड़ के गया था ना, मतलब शुरू के 4 दिन तक तो A था, तो 4 दिन तक तो दोनों ने ही काम किया होगा। तो A और B का हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, इनका टाइम आ गया 4। अब ये बोल रहा है A छोड़ के चला गया, प्लस A छोड़ के जा रहा, बच रहा कौन है, B। तो B कितने दिन में उस काम को करेगा ये हमें पता नहीं है, निकालना है तो इधर लिख देते हैं D। और इक्वल टू में टोटल काम खत्म हो जाएगा 48। काम काम कितना है 48, तो 48। ठीक है, दोबारा देखते हैं क्या किया। जिस तरह से काम हो रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ, इक्वेशन बना दो। स्टेटमेंट दिया आपने, इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दो। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, ए और बी मतलब साथ में, तो A+B हो गया। अब ये बोल रहा है कि 4 दिन के बाद ए छोड़ देगा, मतलब 4 दिन तक तो काम किया ही है उसने। तो शुरू के 4 दिन में ए और बी दोनों हुए, तो ए और बी का काम हमने 4 से मल्टीप्लाई कर, प्लस अब ए लेफ्ट हो गया, ए तो छोड़ के चला गया, ए से तो कोई लेना देना नहीं। ए छोड़ के जा रहा है तो बचेगा कौन, बी। और उसका कितने दिन का काम है हमें पता नहीं है, वो हमने निकालना है, डी हमने निकालना है, इक्वल टू 48। अब ये ए और बी क्या है, ये इनकी एफिशिएंसीज हैं जो हमने निकाल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ, 4 और 3 7 इंटू 4, प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो 4 इंटू D इक्वल टू 48। तो 4D इज इक्वल टू 20, D इज इक्वल टू 5। लेकिन आपसे पूछा है टोटल टाइम। अगर आपसे ये पूछता कि बी बचे हुए काम को किस दिन में खत्म करता है, तो 28, तो 5 आंसर है। टोटल टाइम देखो, 5 दिन ये आ गए, प्लस 4 दिन ये भी तो काम किया हुआ है शुरू के 4 दिन, 9 डेज। ठीक है, देखो दूसरा तरीका, ये तो हो गया इक्वेशन से। एक दूसरा ट्रिक बताता हूँ, लेकिन ये ट्रिक लगेगी तभी जब लेफ्ट कर रहा है स्टार्ट से, मतलब काम शुरू करने से कुछ दिन बाद छोड़ के जा रहा है। करना क्या है, जो छोड़ के जाएगा ना, जो छोड़ के जा रहा है, कौन छोड़ के जा रहा है, ए छोड़ के जा रहा है। जितने दिन उसने काम किया हुआ है वो काम उसमें से माइनस कर दो, टोटल वर्क में से। करना क्या है, टोटल टाइम के लिए निकलेगा हमेशा उसमें टोटल टाइम। क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना था, 48, 48, ये हो गया टोटल वर्क। इसमें से माइनस करेंगे जो भी छोड़ के जाए, ए जाए चाहे बी जाए चाहे दोनों जाए, कोई भी जाए, ए और बी है, तो ए छोड़ के जा रहा है, ए छोड़ के जा रहा है कितने दिन के बाद, 4 दिन के बाद ना। तो उसका 4 दिन का काम इसमें से माइनस कर दो और डिवाइड करेंगे जो बच रहा है,
चाहे एक लोग बचेंगे, दो लोग बचेंगे, तीन लोग बचेंगे, जो भी बचेगा उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। अब बच कौन रहा है? बी, तो बी से डिवाइड। वैल्यू पुट करो। 48 माइनस 4 into 3 12 डिवाइडेड बाय, बचा कौन? 4 4 36, 4 से डिवाइड करोगे 9 days आंसर बस। ठीक है, ये भी ठीक है मेथड। इक्वेशंस भी, अगर आपको इक्वेशन समझ में आती है इक्वेशन से कर लो, और इक्वेशन समझ में नहीं आ रही है तो ये ट्रिक्स हैं, इस ट्रिक से करो, जल्दी आंसर आएगा। एक और करते हैं। अमीर और अकबर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 and 15 days। अमीर को ए में लिख लेते हैं, अकबर को एक ए लिख लेते हैं। ये हो रहा है कि ये करेगा 30 दिन में, ये 15 दिन में। पहले तो दो ही लोग हैं, ऐसे हम यहीं से ले लेते हैं 30, और ये 1 और ये 2। फिर बोल रहा है कि अकबर वर्क द टास्क फॉर 8 days एंड लेफ्ट द वर्क, देन इन हाउ मेनी डेज अमीर कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। यहाँ पे देखो, पहली बात, आपसे टोटल टाइम नहीं पूछा हुआ है, रिमेनिंग वर्क, बचे हुए काम का टाइम पूछा हुआ है। देखो इक्वेशन से करते हैं। स्टार्ट किसने किया? अकबर ने। ये आ गया अकबर। वर्क फॉर 8 days, कितने दिन का काम? 8 दिन का, इंटू 8 हो गया, प्लस फिर क्या करते हैं? बचा कौन? ये बोल रहा है देन इन हाउ मेनी डेज। अब इस काम को करेगा अमीर कितने दिन में? पता नहीं, टोटल काम आपका 30 खत्म हो जाएगा। वैल्यू रखते जाओ। अकबर की एफिशिएंसी है 2 इंटू 8 प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू 30। डी इज इक्वल टू 30 माइनस 16 इक्वल टू 14 days। आंसर कितना आ जाएगा? 14 days। बस यहाँ पे इसी चीज का ध्यान रखना है। अगर ये इक्वेशन बनाने आ गई ना आपको, इक्वल टू में, इक्वल टू के बाद हमेशा टोटल वर्क जो आपका एलसीएम है वही रहेगा। ये चीज अगर समझ में आ गई ना यहाँ तक कि कैसे बना रहे हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं, जैसे मर्जी वो काम को छोड़ के जा रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे काम हो रहा है वैसे लिखते जाओ। अकबर ने स्टार्ट किया, अकबर आ गया, 8 दिन का काम किया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, छोड़ के चला गया, अमीर बचा। अमीर ने कितने दिन काम किया वो हमें पता नहीं। अब देखो आप ये पूछोगे ना कि सर यहाँ पे तो ए और बी दोनों लिए थे, लेकिन ये वर्क को साथ में शुरू कर रहे थे, दे स्टार्ट द वर्क था। ये वहां पे बोल रहा है अकबर काम कर रहा है, सिर्फ अकबर। अकबर और अमीर दोनों नहीं है, तो हमने सिर्फ अकबर को लिया। समझ गए? अब करते हैं, ए कैन डू वर्क इन 20 days, बी इन 30 days। ए इन 20 days, बी इन 30 days। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 8 days। पहले एलसीएम ले लो, 60, 3 और 2। अब बोल रहा है कि उन्होंने साथ में काम को शुरू किया, लेकिन 8 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 8 days ए लेफ्ट द वर्क, देन इन हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अगर मेरे को करना है इसको इक्वेशन से, तो दे स्टार्ट द वर्क, ए और बी दोनों आ गए। कितने दिन? 8 दिन, इंटू 8 हो जाएगा। फिर ए लेफ्ट, बचेगा कौन? बी। कितने दिन वो हमने निकालना है, इक्वल टू 60। ए प्लस बी, 5 into 8 प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 into डी इक्वल टू 60। तो 2D
60 - 8 5 = 40, 20 आएगा। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो रिमेनिंग वर्क आ गया कितने दिन में खत्म होगा? 10 दिन। अगर वहीं पे मेरे को इस क्वेश्चन को ट्रिक से करना होता तो टोटल टाइम आता है पहले तो। पहली बात उससे आता क्या है? हमेशा टोटल टाइम है। करेंगे क्या? टोटल काम 60, जो छोड़ के गया उसका उतने दिन का काम। ए छोड़ के जा रहा है 8 दिन का काम, मतलब माइनस करेंगे A × 8, डिवाइड करेंगे जो बच रहा है बी से। करो 60 - 8 × 3, 24 डिवाइडेड बाय 2। 60 से 24 को माइनस करोगे कितना आता है? 50, 50 नहीं, 36। 18। देखो, अब ये जो 18 आया है ना, वो टोटल टाइम है। रिमेनिंग वर्क का टाइम कितना होगा? इस टोटल टाइम में वो टाइम भी है जो 8 दिन ए ने भी किया हुआ है। तो वो कितना हो जाएगा? 18। तो ये 8 दिन हम शुरू के माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 10 दिन। ठीक है। रमेश रहमान कैन डू वर्क इन 20। रमेश को RM लिख लेते हैं, RS लिख लेते हैं। ये 20, ये 25, एलसीएम 100, 5 और 4। देखो अब ट्रिक से ही करेंगे डायरेक्ट। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 10 days दे लेफ्ट द वर्क। अच्छा, दोनों ही छोड़ गए, तो इसमें तो कर नहीं सकते फिर कुछ। हाँ, इसको ट्रिक से नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही छोड़ चुके हैं इस काम को। और सुरेश आ रहा है और उसका भी टाइम दे रखा है कि 13 में खत्म कर देगा वो। देन टाइम टेकन बाय सुरेश टू कंप्लीट द होल वर्क। कर सकते हैं वैसे, लेकिन एक पहले इक्वेशन से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, दो ही लोग हैं जिनकी एफिशिएंसी पता है, रमेश की है और रहमान की है। और लास्ट में टाइम पूछा हुआ है सुरेश का। ये सुरेश कहाँ से आएगा? अभी आएगा, इसकी एफिशिएंसी पता नहीं है हमें। हमने क्या कहा था कि जिसका भी टाइम पूछा होगा उसकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो सुरेश का टाइम पूछा है तो सुरेश की एफिशिएंसी हमें निकालनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। तो क्या करेंगे? आफ्टर डूइंग वर्क टुगेदर फॉर 10 days, मतलब RM और RH इन्होंने काम को शुरू किया है और 10 दिन तक काम किया है, तो इंटू 10 लेफ्ट द वर्क। फिर उसके बाद काम किसने किया है? सुरेश ने। कितने दिन तक? अब इस डी की वैल्यू पता है 3, इक्वल टू 100। वैल्यू रखते जाओ, 5 और 4, 9 इंटू 10 प्लस 3S इक्वल टू 100। S इज इक्वल टू 10/3, क्योंकि 9 × 90 आएगा उधर जाके। तो S क्या है? सुरेश की एफिशिएंसी। तो सुरेश का टाइम कितना आएगा? अब देखो ये बोल रहा है कि पूरा काम करने के लिए काम कितना? 100। एफिशिएंसी कितनी? 10 × 3, क्योंकि 10 ऐसे लिख लेते हैं, 10/3। 10 × 10 100। 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 30 days। वही चीज है यहाँ पे, हमें इस इक्वेशन का बताना चाहिए, बाकी हम कर सकते हैं जैसे मर्जी।
नेक्स्ट है A can do a work in 15 days, we can do it in 20 days, C in 12 days. एफिशिएंसी, फिर एलसीएम 60 आएगा. They all start the work together and after 3 days he left. Then in how many days remaining work will complete? देखो, they all start the work together मतलब ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, और 3 दिन के बाद सी लेफ्ट. 3 दिन के बाद सी लेफ्ट है मतलब 3 दिन तक तो सी ने काम किया होगा. फिर इन अब सी छोड़ के चला गया तो बचेगा कौन, बी और सी. ओ सॉरी, बी और ए. इन्होंने कितने दिन तक काम किया है वो हमसे पूछा हुआ, और इक्वल टू में क्या रखते हैं, टोटल वर्क. ए प्लस बी प्लस सी, 4 3 7 5 12 इंटू 3 प्लस 7 डी इक्वल टू 60. 7 डी इक्वल टू 12 3 36, 36 उधर जाके -24. डी की वैल्यू 24/7 या फिर 7 3 21, 1/7 डेज. अब नेक्स्ट टाइप आती है उसी तरह से हमारी लेफ्ट बिफोर कंप्लीशन. कि पहले क्या हो रहा था, काम शुरू होने के बाद छोड़ के जा रहे थे. अब ये बोलेगा कि काम खत्म होने से 1 2 दिन पहले छोड़ के चला गया. काम खत्म होने से पहले. ए एंड बी 18 12, सॉरी 8 और 12, एलसीएम 24, 3 और 2. दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क. इन हाउ मेनी डेज वर्क विल कंप्लीट. सेम उसी तरह से करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे. ए और बी स्टार्ट द वर्क टुगेदर, करवा दो स्टार्ट. ए और बी आ गए. इन्होंने कितने दिन तक काम किया, पहले ये बताओ. ए और बी ने कितने दिन तक काम किया. अगर देखो, अगर आप ये चीज देख रहे हो ना कि यहाँ पे ए लेफ्ट 2 days बिफोर, तो इन्होंने 2 दिन तक किया, वो गलत है. क्यों, क्योंकि अब ये बोल रहा है कि काम का हमें पता नहीं है कि कितने दिन में खत्म हुआ. हो सकता है वो 10 दिन में हुआ हो, 15 दिन में हुआ हो, 16 दिन में हुआ हो, किसी भी दिन में हो सकता है, कितने भी दिन में हो सकता है. लेकिन ए जो है वो काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ के गया है. काम का हमें पता नहीं, लेकिन ए का पता है कि वो 2 दिन पहले छोड़ के गया. अब ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है. इसका मतलब ए और बी का तो हमें पता नहीं था, इसमें डी लिख लेते हैं. लेकिन ये जरूर पता है कि बी ने लास्ट में सिर्फ 2 दिन तक काम किया हुआ है. लास्ट के जो 2 दिन है ना, उसमें ए नहीं था, उनमें सिर्फ बी ने ही काम किया हुआ है. तो लास्ट के 2 days कौन, बी. इक्वल टू फिर टोटल वर्क, वैल्यू रखते जाओ आप. ए और बी की एफिशिएंसी 5 डी प्लस 2 2 4 इक्वल टू 24. तो 5d इज इक्वल टू 20 एंड d इज इक्वल टू 4. ये डी आया, देखो ये वाला डी मतलब रिमेनिंग वर्क वाला. तो टोटल टाइम कितना होगा, 4 प्लस जो 2 दिन अकेले बी ने किया है वो भी 6 दिन. अब इसके लिए भी जैसे हमने हमने पिछले क्वेश्चन के लिए ट्रिक पढ़ी ना, इसके लिए भी है. पर ट्रिक छोड़ो, आप इस इक्वेशन को समझने की कोशिश जरूर करना. पहले इसको समझना, उसके बाद ट्रिक पे जाना. अब ये जो ट्रिक है वो सिर्फ लगेगी लेफ्ट बिफोर कंप्लीशन पे. आएगा इसमें भी सेम वही चीज.
आएगा इसमें भी यही टोटल वर्क ही, तो सॉरी टोटल टाइम ही। लेकिन करना क्या है, वहां पे क्या था, जो छोड़ के जा रहा था उसका काम को हम माइनस कर दे रहे थे। यहाँ पे क्या होगा कि जो छोड़ के जाएगा उसको दोबारा वापस लेके आएंगे। ठीक है, मतलब टोटल वर्क 24। अब इसमें प्लस करेंगे, कौन छोड़ के गया है, ए, 2 दिन पहले, तो इस 2 दिन का काम ए का इसमें जोड़ा जाएगा। मतलब ये जो 2 दिन पहले छोड़ के चला गया था, 2 दिन के लिए ए को वापिस ले आएंगे और डिवाइड करेंगे ए और बी से, मतलब जितने भी लोग होंगे सभी से डिवाइड कर देंगे। पहले एक से ही कर रहे थे जो बचा रहा है, अब इसको वापिस लेके आ रहे हैं तो मतलब वो भी तो आ गया, तो डिवाइड करेंगे ए और बी से। रखो वैल्यूज, कितना आता है, 24 प्लस 2 × 3 6 डिवाइडेड बाय 5, 30/5, आंसर कितना आ जाएगा, 6। समझ गए? तो आगे चलते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास, ए बी सी 18 36 54। They start the work together. B and C left 5 days, 10 days before the completion of the work. Then in how many days work will complete? एलसीएम कितना आएगा, 108, 6, 3 और 2। अब देखो सबसे पहले ना सीधा ट्रिक सिखाता हूँ आपको। टोटल डेज पूछे हुए हैं, क्या करते हैं, 108 प्लस करते हैं जो जो छोड़ के गया उनका उस दिन उतने दिन का काम। बी छोड़ के गया है 5 दिन पहले, मतलब 5 दिन का काम बी का। सी छोड़ के गया है 10 दिन पहले, तो 10 दिन का काम सी का। डिवाइड तीनों से, 108 प्लस 6 3 ज़ा 18, 10, सॉरी, हाँ ठीक है, 6 3 ज़ा, उल्टा हो गया, 5 3 ज़ा 15, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 5 3 है, तो 5 × 3 15 प्लस 10 × 2 20। डिवाइड करेंगे 6 + 3 9, 9 + 2 11, कितना आ गया, 108 प्लस 35, 143 डिवाइडेड बाय 4 11, आंसर 13 days। बस खत्म। और अगर इक्वेशन बनानी है तो मैं इसकी इक्वेशन बता देता हूँ आपको, बाकी आप सॉल्व कर लेना अगर इक्वेशन सही करना है तो। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, ए प्लस बी प्लस सी, कितने दिन, कितने दिन नहीं पता, लेकिन बी लेफ्ट 5 days बिफोर, सी लेफ्ट 10 days बिफोर। अच्छा ये बताओ, इसमें पहले छोड़ के कौन गया है, बी छोड़ के गया या सी? बी 5 दिन पहले छोड़ के गया और सी 10 दिन पहले ही छोड़ के चला गया था। मतलब सबसे पहले सी छोड़ के जाएगा और फिर बचेंगे बी और सी, बी और ए। क्योंकि सी पहले छोड़ के गया ना, वो 10 दिन पहले छोड़ के गया। तो कितने दिन का काम, ये 5 दिन तक काम करेंगे, क्योंकि 5 दिन के बाद फिर ए भी छोड़ के चला जाएगा। तो लास्ट के 5 दिन सिर्फ ए के, इक्वल टू में टोटल काम 108। इसमें भी वैल्यू पुट करोगे, टोटल डेज निकालोगे 13 आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी 10 12 15 60 6 5 और 4। ए लेफ्ट 5 days बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीट, मतलब काम खत्म होने से पहले, एंड बी लेफ्ट 2 days आफ्टर ए हैड लेफ्ट। देखो क्वेश्चन क्या है कि तीनों ने काम को शुरू किया है, लेकिन बी जो है, ए जो है, वो 5 दिन पहले छोड़ के जाता है काम खत्म होने से, और बी जो है वो ए के 2 दिन के बाद छोड़ के जाता है, काम के नहीं, ए के छोड़ने के
2 दिन के बाद छोड़ के जाता है तो टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा? सेम उसी ट्रिक से करते हैं टोटल टाइम। टोटल वर्क 60। अब देखो पहले कौन छोड़ के गया, यहाँ पे तो सीधा लिखा है कि पहले 5 छोड़, ये ए छोड़ के गया, फिर 2 दिन के बाद वो छोड़ के चला गया। तो 5 दिन का काम ए का। अब देखो बी जो है वो कितने दिन, अगर दो ए के 2 दिन के बाद छोड़ के गया हुआ है तो कितने दिन पहले छोड़ के गया होगा? हम कौन से टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? जितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है। अब ये बोल रहा है कि ए ना, बी जो है वो 2 दिन के बाद छोड़ के चला गया ए के छोड़ने से, तो बी का कितने दिन पहले छोड़ के गया होगा? 3 दिन ना, क्योंकि 2 दिन के पहले छोड़ के गया हुआ है। इससे 2 दिन पहले बी ए छोड़ के गया था, तो 2 दिन के बाद बी छोड़ के चला गया। 5 दिन पहले ए छोड़ के गया, ए के तुरंत छोड़ने के 2 दिन के बाद, मतलब बी कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। डिवाइडेड बाय तीनों से ए प्लस बी प्लस सी, तो 60 प्लस 30 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 6, 4, 10 और 5, 15। 90, 90, 100, 105 डिवाइडेड बाय 15, डिवाइड करोगे 7 डेज। एक और करते हैं, ए बी सी 15, 20, 25। एलसीएम लेते हैं। 15, 20 और 25 का एलसीएम लो, कितना आएगा? देखो अगर एलसीएम की बात करो ना, इसकी एलसीएम बनेगा 25 से बनता है 5 और 5, 5 और 3 भी बन रहा है, 4 बन गया, मतलब 25, 400 और 300। एलसीएम जल्दी इस तरह से निकालते हैं, इनके फैक्टर एकदम से निकालो। 2, 20, 15 और ये 8, 212। अब देखो करना सेम उसी तरह से, उसी ट्रिक को अपनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट 5 days आफ्टर स्टार्ट, आफ्टर ए लेफ्ट 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब अब आफ्टर भी है बिफोर भी है, दोनों ट्रिक एक साथ लगाएंगे। वही करना है, आफ्टर वाले में क्या करते हैं, आफ्टर वाले को माइनस करते हैं और बिफोर वाले को प्लस करते हैं। उसी तरह से 300 आफ्टर वाला कौन है? सी, सी का 5 दिन का काम माइनस, बिफोर वाले को वापिस लेके आते हैं, तो 2 दिन का काम ए का डिवाइड। अब देखो डिवाइड किससे करेंगे, हमने क्या कहा था कि ए में आफ्टर वाला जो छोड़ जाता था उसको निकाल देते थे, और बिफोर वाले में जो छोड़ के गया होता था उसको दोबारा ले आते हैं। तो सी तो हमने निकाल दिया, तो बचा कौन? बी और ए। तो वैल्यू पुट करो, 300 माइनस 5 × 12 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 20 × 2, ठीक है। 15 ए और बी 20 और 15 35। 300 माइनस 60 प्लस 40 280 डिवाइडेड बाय 35, कट जाएगा कितने पे? 7, 5 × 35 40 और 8 डेज। और अगर आपने इसकी इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन भी बनवा देता हूँ। ये तो हो गया ट्रिक से। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर ए प्लस बी प्लस सी, सामने आ गए। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 5 days, मतलब इन्होंने 5 दिन तक काम किया, फिर सी छोड़ के चला गया, बचा कौन? ए और बी।
इन्होंने कितने दिन तक काम किया हमें पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि ए 2 दिन पहले छोड़ के चला गया था, तो लास्ट के 2 दिन में बी ने काम किया होगा और पूरा काम खत्म हुआ। इससे भी आपके पास टोटल टाइम आ जाए। ठीक है, तो इक्वेशंस में आप वैल्यू पुट करके कर सकते हो, बाकी आप ट्रिक से भी कर सकते हो। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। बाकी किसी को भी अगर कोई डाउट है या फिर असाइनमेंट के लिए इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या ब्राइट इंस्टीट्यूट मोहाली में विजिट कर सकते हो। तो थैंक यू, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।